प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोग क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.3, तो आज ये एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 5। शानदार क्वेश्चन है। इसके पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा था गुणनखंड ज्ञात करना था हमें। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन इसमें ज्ञात करना है भाई ये त्रिघात बहुपद दे रखा है, यानी बहुपद की घात क्या है, 3 है। तो इसका मतलब इसके 3 मूल निकलेंगे। पिछले क्वेश्चन में बहुपद की घात 2 था, यानी उसके 2 मूल निकलते थे। ठीक है, आज इसके 3 गुणनखंड निकलने वाले हैं। ठीक है ना, इसके पिछले क्वेश्चन में 2 गुणनखंड, ठीक है, 2 गुणनखंड निकले थे ना, इसमें भाई 3 गुणनखंड निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी बहुपद की घात 3 है। ठीक है, तो सर इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए, 5वां में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके सामने एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है। ठीक है, मान लेना है दोस्त। क्या मान लेना है सर? पहले तो हम लोग मानेंगे, माना x प्लस 1। ठीक है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, मान लेंगे x प्लस 1 बहुपद, इसको px के बराबर मान लेना। ठीक है, इसको बराबर px के बराबर मान लेना। अब इसको px नाम देते हैं। ठीक है तो भाई x प्लस 1 माना, x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये हमने मान लिया। अब सर क्या हम लोगों ने इसको माना तो क्या सही माना है? बताइए, क्या हम लोगों ने इसको जो माना है उसको सही माना है? ये कैसे याद करेंगे? आइए भाई, आप x प्लस 1 चाहे x माइनस 1 मान सकते हो। ठीक है, तो भाई इसको प्रूफ करना है कि x प्लस 1 जो हमने माना क्या वो सही है। आइए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा सर? ये x प्लस 1 जो है ना, x प्लस 1 के बराबर 0 कर देना, तो यहां से वैल्यू आएगी x बराबर माइनस के। अब इस माइनस 1 को इस px वाले बहुपद में रखना है। अगर ये px पूरा शून्य हो जाता है तब ये x प्लस 1 जो हमने माना है वो एक गुणनखंड होगा। किसका? px का। ठीक है, आइए भाई बहुपद उतारते हैं। px बराबर एक्स क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस 2, गुना में क्या, एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस एक्स आएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई नहीं समझ आया? देखो यहाँ पर पहले से ही माइनस है, अब एक्स के जगह पे रखे हैं ना माइनस 1। अब भाई इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में माइनस गुना प्लस हो जाएगा 1, तो प्लस 1 होगा ना। आप बोलोगे जी सर, अब प्लस में 2 रखिए। अब भाई ये पी एक्स बराबर माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये माइनस, अब भाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 का गुना 2 में होगा तो माइनस के 2, यानी माइनस 2 में होगा तो माइनस। अब ये प्लस 1 है और ये प्लस 2 है, प्लस 1 और प्लस 2। अब देखिए ये माइनस 1 और प्लस 1 खत्म, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, तो यानी सब खत्म हो गए, यानी आपके पास मिला पी एक्स बराबर 0। तो यहां से पता चलता है हमें कि सर जो ये x प्लस 1 हमने माना है वो बहुपद px का एक गुणनखंड है। अभी 2 और निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? आइए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो px बराबर बहुपद है इसमें भाग देना है आपको x प्लस 1 से, क्योंकि x प्लस 1 जो है इस px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए भाई भाग देते हैं। x प्लस 1 से भाग देना है एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 2 में। ठीक है, इसी में भाग देना है ना। आप बोलोगे जी सर, तो भाई यहाँ x है, अब इस x में कितने x और लगेंगे गुना करने के लिए कि x क्यूब बन जाए। यहाँ पर x की पावर 1 है, अभी x की पावर 2 की हमें और आवश्यकता है, तब गुना करेंगे x की पावर 1 में, तो ये x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इस x स्क्वायर का प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, अब घटाते हैं, ये घटा ये घटा, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये खत्म। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे माइनस के x और प्लस के 2। अब यहाँ पर माइनस है तो भाई माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो भाई 3 लगा दो। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर बनाना है हमें, यहाँ पर x है, एक और x लगेगा, x हटा दो भाई। अब गुना करो, माइनस का गुना प्लस में होगा तो माइनस, 3 एक कम 3, और x का गुना x में हो जाएगा तो x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का प्लस में गुना तो माइनस,
3x का 1 में गुना तो 3x, ठीक है। अब घटाते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये खत्म, और ये भाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 2, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें यहाँ 2x बनाना है, तो इस x में कितने गुना करना पड़ेगा कि 2x हो जाए? आप बोलोगे सर प्लस 2 का, तो भाई प्लस 2 यहाँ लिख लीजिए, आप साइड में लिखिएगा क्योंकि जगह नहीं। अब प्लस 2 का x में गुना 2x, अब प्लस 2 का प्लस 1 में गुना तो प्लस 2, अब घटाते हैं, घटा घटा ये सब कट गया, यानी शून्य आ गया यहाँ से, तो ये शून्य आया ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक बहुपद बन गया है भागफल के रूप में, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2। अब इसको भाई गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते आ रहे हैं पीछे, तो यहां से दो गुणनखंड इसके निकलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को गुणा 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, ठीक है। अब भाई ये माइनस 3x को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि भाई जोड़े घटाएं तो 3x आए और गुणा करें तो 2x स्क्वायर आए। तो भाई ये 2x स्क्वायर गुणा करने पर आना चाहिए, वो भी प्लस का। तो भाई इस दो इसके किसके टेबल में आता है? आप लोग सर 1 गुना के 2, बस इसी के टेबल में आता है। अब देखिए 2 एकम 2 जब करेंगे तो 2 आ जा रहा है, और 2 1 3 भी हो जा रहा है, इसका मतलब 2 और 1 परफेक्ट है, और 2 और 1 हम लोगों ने लिया है, 2 एकम 2 हो जा रहा है, लेकिन गुना करने पर एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो भाई एक्स हटा दो और 1 के जगह भी x लिख दो, एक मत लिख देना, यहाँ पर गुणांक छिपा रहता है, ठीक है। अब देखो, अब भाई गुना करने पर हमें चाहिए प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और भाई जोड़ने घटाने पर माइनस 3x चाहिए, तो दोनों जगह माइनस कर दे, माइनस में माइनस गुणा प्लस, और माइनस 2x माइनस x माइनस के 3x और ये प्लस के 2। अब दो का जोड़ा लगाते हैं, कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन नजर आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस वन कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस के 2। अब देखिए एक ब्रैकेट में जो ब्रैकेट वाला है उसको लिखते हैं x माइनस 2, और एक ब्रैकेट में लिखते हैं जो बाहर है x और माइनस 1। तो भाई यहाँ से दो गुणनखंड और निकल गए, ठीक है ना। तो दो गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये x प्लस 1। तो भाई अतः गुणनखंड आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, अतः ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा नीचे, अतः x प्लस 1 जो हमने माना था पहले ही, और भाई x माइनस 2 और x माइनस 1, ये भाई अतः x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 बहुपद px आएगा गुणनखंड, तीनों गुणनखंड है, बस इतना लिख लीजिएगा, अतः गुणनखंड है, अतः x प्लस 1 गुणनखंड है, लिख लीजिएगा, ठीक है, बस क्लियर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 होता है क्लियर। भाई एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद सभी दो पार्ट और बचेंगे, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। बस स्टेप यही रहेगा, कुछ भी मान लेना भाई, x प्लस 1 मानना चाहे x माइनस 1 मानना, फिर भाई x प्लस 1 चाहे x माइनस 1 बराबर 0 करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, फिर इस बहुपद में रखना, अगर शून्य हो जाए तब तो आप लोगों ने सही माना, गुणनखंड है। फिर भाई जो अपने माना था उसी से भाग कर देना इस बहुपद में, तो भाई यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा भागफल के रूप में। तो देखिए यहाँ से इसके गुणनखंड निकाल लीजिएगा, दो गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड हो जाएगा, बस इतना ही करना आप लोग, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूं भाई क्योंकि जगह कम बढ़ जा रही है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आप लोग को, फिर उसके बाद सभी कर लेना, दो बचेंगे दोनों कर लेना, ठीक है ना। आपको पता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता नहीं हूं, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग को समझ आ जाता है एक ही दो क्वेश्चन में। कौन सा करा दूं? आइए लास्ट वन करा देता हूं, ठीक है, लास्ट वन करा देता हूं। 2y स्क्वायर लिखिएगा, चौथा है ये, दूसरा तीसरा छोड़ दिया, 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और 2y क्यूब है भाई, अब प्लस में y स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर, माइनस के 2y, माइनस के 2y, माइनस के 1, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले मान लेना है भाई x प्लस 1 एक गुणनखंड है, किसका? px का, इसको px के बराबर मान लेना है। तो भाई यहां पर माना x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब भाई इसके बराबर 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, x माइनस 1 मानिए चाहे x प्लस 1 मानिए, ठीक है। अब देखिए इस 1 को क्या करेंगे, इस px के बराबर रखेंगे, यानी px वाले बहुपद में रखेंगे, तो px बराबर x के जगह पर 1 रखेंगे, तो p1 बराबर 2, अरे भाई यहाँ पर y के रूप में है ना, तो y माइनस 1 मानना है, ठीक है, सॉरी y के रूप में है इसलिए y के रूप में मानना है, y बराबर, तो py यानी p1 बराबर
दो y की जगह 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, अब प्लस में y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू में 1 माइनस के 1, ठीक है, बराबर 2, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, ये प्लस 1 माइनस के 2 और ये माइनस के 1, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, प्लस 2 माइनस 2 खत्म, यानी px बराबर आ गया हमारे पास 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। अतः x से माइनस 1 जो हमने माना वो भाई बहुपद px का एक गुणनखंड है, यानी इसका। अब भाई क्या करना है, आपको भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है y माइनस 1 से। अरे यहाँ px क्यों लिखते रहे यार बार बार, py, सॉरी मेरे दोस्त, p1 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा, अब भाग करना है ना, हमें ये भाग करते हैं। अरे y माइनस 1 यार, y माइनस 1 अंदर है 2y क्यूब प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है y, हमें लाना है गुना करने पर 2y क्यूब, तो अभी कितने y की और जरूरत पड़ेगी, पहले 2 लाना है तो भाई यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 2 बार आता है, 2 रहेगा। अब y क्यूब लाना है, यहाँ पर एक y है तो हमें अभी 2y की जरूरत पड़ेगी, 2y स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तब इस 2y स्क्वायर को हमें y से गुना करना है, तो आ जाएगा 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर का माइनस 1 में गुना तो माइनस के 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं सर, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाता है, जहां माइनस रहेगा प्लस, जहां प्लस रहेगा माइनस, ये खत्म। देखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 2y माइनस के 1 एज इट इज। अब चाहिए हमें गुना करने पर y में 3y स्क्वायर, तो भाई 3y रख दे, प्लस के 3y रखेंगे तो गुना करेंगे 3y का y में तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस 3y का माइनस 1 में गुना तो माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदलिए, प्लस ये माइनस, ये खत्म, प्लस 3y माइनस के 2y तो बचेगा y माइनस के 1। अब हमें यहाँ पर गुना करने पर y चाहिए, तो 1 का गुना कर दे प्लस 1 का इसमें तो y हो जाएगा, और प्लस 1 का माइनस 1 गुना तो माइनस 1, खत्म, ये सभी खत्म तो आ जाएंगे 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आया ना भागफल के रूप में द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बन के आया। क्या है सर, इधर लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1 आया है। अब यहां से आपको दो गुणनखंड निकलेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए। क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म में, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, आ जाएगा ना। अब आपको गुना करने पर 2y स्क्वायर आना चाहिए, दो संख्या ऐसी कुछ नहीं, और जोड़ने पर 3y आना चाहिए, तो भाई एक ही है, दो एक दो एक दो और दो एक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस में 2y और प्लस में y प्लस में 1 प्लस 2y का गुना y में हो जाएगा तो 2y स्क्वायर, और 2y प्लस y 3y हो जाएगा। अब दो का जोड़ा, यहां से कॉमन आ रहा है 2y, अंदर का बचेगा सर, यहां से कॉमन आ रहा है 2y, अंदर बचेगा y प्लस में 1, यहां से कॉमन आ रहा है प्लस का, अंदर बचेगा y प्लस के 1, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में अंदर बना यानी y प्लस 1, और एक ब्रैकेट में बाहर वाला 2y प्लस के 1। तो ये आपके पास दो गुणनखंड यहाँ आ गए और एक गुणनखंड ये है। अतः लिख लीजिएगा नीचे, अतः px के 3 गुणनखंड y प्लस 1, 2y प्लस 1 और एक y माइनस 1, ठीक है। क्लियर होगी बातें आप लोगों की चीज से। तो भाई इसका पार्ट 2 एंड 3 होमवर्क HW रहेगा, ठीक है। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।